अंत के समय की शिक्षा में आप सबों का स्वागत है। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम जो जीवन को पाना चाहते हैं, उस अनंत राज्य में हम जाना चाहते हैं, जिस नगर को परमेश्वर देने वाला है उस नगर में हम जाना चाहते हैं। परंतु हम कैसे उस नगर में प्रवेश पा सकते हैं? कैसे हम उस अनंत नगर में, अनंत राज्य में हम प्रवेश पा सकते हैं? उस राज्य में हम जा सकते हैं। हमें यदि उस नगर में जाना है, यदि परमेश्वर जिस राज्य को देना चाहता है उस राज्य में जाना है, तो अपने प्राण की रक्षा करना होगा। यदि हम अपने प्राण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम उस राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है। यदि हम यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 16 में हम पढ़ेंगे तो वहां पे पवित्र वचन इस प्रकार बताता है कि एक पाप ऐसा है जो प्राण घातक है, उसके लिए हमें प्रार्थना नहीं करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे वचन हमें क्या बता रहा है कि प्राण घातक, हमें अपने प्राण की रक्षा करना है। यदि हम आज प्राण की रक्षा नहीं करेंगे तो हम उस जीवन को नहीं पा सकते, उस अनंत राज्य में हम नहीं जा सकते। क्योंकि हम उत्पत्ति में देखते हैं, जब परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की, उस समय में परमेश्वर भूमि की मिट्टी से आदम की रचना की, और वचन में हम देखते हैं कि उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया, या उसके नथनों में वो जीवन का श्वास फूंक दिया और वो एक जीवित प्राणी बन गया। तो यहाँ पे हम इस प्रकार देखते हैं कि उसके नथनों में प्राण वायु फूंक दिया। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जब आदम की सृष्टि की और उसके नथनों में जो है आत्मा को रख दिया। यदि हम अय्यूब में देखते हैं, अय्यूब अध्याय 27 पद संख्या 3 में देखते हैं, तो पवित्र वचन वहां पे इस प्रकार हमें बताता है कि मनुष्य के नथनों में परमेश्वर ने आत्मा को रखा है। तो हम जानते हैं कि जो वायु है वो आत्मा है, जो हमारे नथनों में है, जिसके द्वारा आज हर एक मनुष्य जीवित है। तो ये वायु और जो प्राण है, ये हम लोगों का जो लहू जो है, यही वो प्राण है। इसे हमें आज सुरक्षित रखना है, क्योंकि अब देखते हैं कि जब आदम ने पाप किया तो वहाँ पर हम देखते हैं कि उसके प्राण, उसके अंदर में जो फल था, पवित्र आत्मा के 9 फल, वो फल चला गया और शैतान ने उसके प्राण में निवास किया। और अब हम पढ़ते हैं कि उसके प्राण में निवास करने के द्वारा, क्योंकि आदम को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए संसार में उसे जो है संसार में राज्य करने के लिए बनाया था, परंतु जो है उसको जो है आज्ञा, परमेश्वर के आज्ञा ना मानने के द्वारा वह अपना अधिकार शैतान को दे दिया। यहाँ पे हम देखते हैं कि शैतान उसके प्राण में निवास किया, उसके लहू में निवास किया, और इस लहू को साफ करने के लिए हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे अपने व्यवस्था के द्वारा, कैसे बलिदान के द्वारा, कैसे मेमने के जो है निर्दोष मेमने के रक्त के द्वारा कैसे उसके प्राण को कुछ समय के लिए शुद्ध करता था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये कुछ समय तक शुद्ध होता था, कुछ समय तक शुद्ध रहता था, उसके बाद वह फिर से वही पाप में गिर जाता था। तो इस प्राण को साफ करने के लिए, इस प्राण में जो शैतान ने निवास किया है, इस शैतान को हराने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को संसार में भेजा। हम देखते हैं यीशु मसीह के लहू बहाने के द्वारा आदम के प्राण में
जो शैतान ने निवास किया है उससे परास्त करने के लिए, उसे हराने के लिए यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, अपना प्राण दिया। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि उस आदम के पाप को क्षमा करने के लिए, आदम के जो है प्राण को शुद्ध करने के लिए, उसके प्राण के अंदर जो शैतान ने निवास किया था उसे हराने के लिए यीशु मसीह ने एक बार आकर अपना बलिदान देकर उसे हराया। परंतु अब वह दूसरी बार जब आएंगे तो जितने लोग तैयार हैं, जितने लोग जो है यीशु मसीह के लहू में, यीशु मसीह के जो बलिदान में विश्वास करके अपने लहू को जो है आदम के लहू को साफ कर दिया है और यीशु मसीह का लहू को अपने अंदर संवेश कर लिया है, उसे ले जाने के लिए दूसरी बार आएंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहला आदम ने जो गलती किया था उसके पश्चाताप, उसके जो है पश्चाताप के लिए यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। परंतु इसके बाद हम देख रहे हैं कि अब जो है यीशु मसीह आएंगे अपना लहू नहीं बहाने के लिए, ना वह अपना बलिदान नहीं देने के लिए, परंतु जितने लोग तैयार हैं उसे ले जाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमें आज प्राण की रक्षा करना है, क्योंकि आज यदि हमने प्राण की रक्षा नहीं किया तो वचन हमें बताता है कि उसके लिए कोई पश्चाताप नहीं है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं है। क्योंकि जो प्राण को जो है प्राण घातक, जो अपने लहू को फिर से अशुद्ध कर देता है, जो अपने प्राण को फिर से शैतान के हवाले कर देता है, उसे दोबारा साफ नहीं किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे बता रहा है कि हमें अपने जो है प्राण की रक्षा करना है, प्राण घातक जो है उससे हमें बचना है, क्योंकि ऐसा पाप है जो प्राण घातक है, वचन हमें बता रहा है। तो हमें आज अपने प्राण की रक्षा करना है, क्योंकि हम यह देख रहे हैं कि प्रकाशित वाक्य में देख रहे हैं कि जिस समय जो है मोहर लगा दिया जाएगा, जो मोहर जिसके बता रहा है कि हाथों में, दाहिने हाथ में या माथे में वह मोहर ले चुके हैं, वे मोहर को हम देख रहे हैं कि वह मोहर कैसे मोहर है, वो क्या वो हमारे शरीर को अशुद्ध करता है या हमारे प्राण को अशुद्ध करता है, हमें देखना है। क्योंकि जो है जो छाप लेंगे वो मनुष्य के प्राण को अशुद्ध करता है। तो हम देख रहे हैं कि आज वो छाप से हमें वो बचना है, क्योंकि हम सुन रहे हैं कि जो चिप लगने वाला है, जो 666 है, वो दाहिने हाथ पे या माथे पे लगने वाला है। हाँ, ये हम देख रहे हैं कि ये कौन सा, ये भी जो है शैतान की तरफ से एक तंत्र है, एक सिस्टम, एक माध्यम है, परंतु ये जो है मनुष्य के जो है आत्मिक जीवन को नष्ट करता है। ये जो है आत्मिक जीवन को मनुष्य के नष्ट करता है, जो शैतान की तरफ से जो सिस्टम और माध्यम है, जिसके द्वारा हम देख रहे हैं कि ये बहुत पहले, हम देख रहे हैं कि बहुत समय पहले से ये सब कुछ आ चुका है। जब से जो हम देख रहे हैं कि जो टीवी के द्वारा है, टीवी के द्वारा, और हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा जितने भी जो इंटरनेट के द्वारा, और जो है आज हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट के द्वारा जो गंदगी है उसके द्वारा हम देख रहे हैं कि आज भी मनुष्य के जो है जो आत्मिक जीवन को ये जो है नष्ट कर रहा है। परंतु इसके बाद जो आने वाला है वो बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही स्पीड होगा, जिसके द्वारा आत्मिक जीवन को और भी अधिक को है कि और भी अधिक नष्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए वो बता रहा है, क्योंकि जितने लोगों ने आज इस शरीर के अभिलाषा के अनुसार जी रहे हैं, अपने आप को इस संसार में अपने शरीर को खुश कर रहे हैं, संसार में जो है संसार में जो चल रहे हैं, हर एक आज हम देख रहे हैं कि वो पशु की पूजा कर रहे हैं, वो सिस्टम और माध्यम और तंत्र के अधीन है। तो यही वो पशु है जो हम देख रहे हैं कि ये पशु है जिसके आज हर एक व्यक्ति जो है आराधना कर रहा है। तो इसके द्वारा जो है मनुष्य के प्राण में कोई हानि नहीं होगा, प्राण में कोई हानि नहीं होगा। इसके द्वारा जो है जो मनुष्य के जो है लहू में कोई हानि नहीं होगा, उसके जीवन में कोई हानि नहीं होगा, और आप देख रहे हैं हानि नहीं होगा। परंतु यदि वो छाप को ले लेते हैं, यदि वो छाप अगर एक व्यक्ति अपने हाथों में ले लेते हैं या अपने शरीर में ले लेते हैं, तो उस छाप के द्वारा हम देखते हैं कि उसके प्राण नष्ट हो जाता है, उसके प्राण में जो है वो शैतान फिर से निवास कर लेता है, उसके जीवन में फिर से वो निवास कर लेता है, उसके जो है लहू में फिर से निवास कर लेता है।
तो आज हमें क्या करना है कि इस प्राण की सुरक्षा करना, प्राण की रक्षा करना है, प्राण को आज बचाना है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 और पद संख्या 23 में देखते हैं, तो वहां पे पवित्र वचन हमें इस प्रकार बताता है कि यीशु मसीह जब आएंगे उस समय वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे वो देखेंगे कि आत्मा, प्राण और शरीर निर्दोष पाए जाना है उसके आने के समय में। यदि उसके आने के समय में यदि इस प्रकार का आत्मा, प्राण और शरीर ये तीनों निर्दोष रहते हुए यदि उसकी मृत्यु हो गई है तो उसकी कब्र खुल पाएगी, तो उसके कब्र खुलेगी। तो इसीलिए हमें आज देखना है कि किस प्रकार अपने प्राण की रक्षा करना है, क्योंकि हमें आज अपने प्राण को बचाना है। यही वो है जो हम देख रहे हैं कि यदि आज हम प्राण को नहीं बचा पाएंगे तो हम उस अनंत राज्य में नहीं जा पाएंगे। आज परमेश्वर हम सबों से यही कह रहा है कि समय पूरा हो चुका है, अपने आप को तैयार करना है और इस संसार के हर एक बातों से, अब जैसे आज संसार चल रहा है वैसे हमें नहीं चलना है, उसके विपरीत, उसके दूसरे दिशा में हमें जाना है। जैसे परमेश्वर कह रहा है वैसे जाना है। हमें यीशु मसीह के आवाज को सुनकर चलना है, उसके आवाज को सुनकर हमें आज चलने की जरूरत है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि यदि हम आज उसके आवाज को नहीं सुन रहे हैं तो आज हम हार चुके हैं, हम जो है हार जाएंगे। तो हमें उसके आवाज को सुनकर, जैसे वचन में बताया गया, वचन में लिखा गया है, वचन में हम सुनते हैं, वैसे ही हमारा जीवन आज होना चाहिए। परमेश्वर हम सबों से आज यही कह रहा है, अपने आप को तैयार करना और अपने को धीर और संयम रखते हुए अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलाना है। परमेश्वर आज हम सबों से यही कह रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।